Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome back to my educational channel Eduvers. तो फ्रेंड्स, आज मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा आपका क्लास नाइन्थ का जो मूवमेंट्स बुक है, क्लास नाइन्थ की मूवमेंट बुक का फिफ्थ चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने हैप्पी प्रिंस का तो नाम सुना ही होगा। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं जिसने हैप्पी प्रिंस का नाम नहीं सुना होगा। ये एक स्टोरी है, वो बहुत ही फेमस स्टोरी है। इस स्टोरी में जनरली क्या बताया गया, आज मैं आपको इस हैप्पी प्रिंस की ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा। हैप्पी प्रिंस ने अपनी लाइफ में कैसे क्या किया। मीन्स उसने अपनी लाइफ में ज़िंदा रहते हुए तो सब कुछ किया ही था, और उसके साथ साथ अपने मरने के बाद भी क्या किया। तो जो हैप्पी प्रिंस था उसकी स्टैचू, जो हैप्पी प्रिंस है राजकुमार है, उसकी जो स्टैचू है टाउन के बीचों बीच में बनाई जाती है। जब उसकी स्टैचू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी स्टैचू जो है ब्यूटीफुल उसमें बनाई जाती है। उसकी जो तलवार होती है उसमें एक रूबी लगाई जाती है, और उसकी जो बॉडी होती है पूरी बॉडी को गोल्डन जो पेपर्स होते हैं, सोने के जो पत्ते होते हैं, उनसे लपेटा जाता है, और उसको सबसे ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हैप्पी प्रिंस है, जब वो हैप्पी प्रिंस जिंदा था तो उस टाइम पर वो हमेशा सिटी में रहता था और अपने राजमहल के अंदर ही रहता था, और जहाँ पर दुख बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता था। अब आप लोग ही बताइए, जिसने दुख ना देखा हो और उसे सिटी के बीचों बीच में रख दिया जाए तो उसको तो पूरे सिटी की हर एक दुख के बारे में पता चल जाएगा। तो सेम हैप्पी प्रिंस के साथ हुआ। जो हैप्पी प्रिंस था, जब वो जिंदा था तो उसने अपनी लाइफ में कभी भी दुख देखा ही नहीं था, लेकिन जब वो मरा तो उसकी सबसे ऊंची स्टैचू बनाई गई और मिड में टाउन के बीचों बीच बनाई गई। कहाँ पर? हाई अबव द सिटी ऑन द टॉल कॉलम, लंबे कॉलम के ऊपर एक बनाई जाती है ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और जिससे जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या कर सकता था, और उससे हैप्पी प्रिंस अपने एरिया के जितने भी घर थे, जितने भी लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स थी, हर चीज़ को देख सकता था। जैसे किसी घर में कोई प्रॉब्लम, उस चीज़ को भी दिखाई देती। तो इस टाइप से अब क्या होता है, एक नाइट में एक छोटा सा जो स्वालो होता है, अबाबिल होता है, वो वहाँ पर उसके पास में आ जाता है। पहले वो क्या होता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, इजिप्ट बहुत 6 वीक पहले जा चुके थे। अब वही सिर्फ ऐसा था, 6 वीक्स पहले जो जा चुके थे, सिर्फ अकेला वही बचा था जो वहाँ पर नहीं गया था। अब वो जब जाना चाहता था तो उस दिन बारिश होने लगती है और वो नहीं जा पाता है। तो और हैप्पी प्रिंस जब वो वहाँ पर बैठा रहता है, एक इवेंट होती, हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से वो नहीं जा पाता है, और वो वहाँ पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के पास में आ जाता है फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या होती है समझिए। जब जो स्वालो होता है, स्वालो उसके नीचे बैठा होता है जिस दिन वो आया, और जब उसके पैरों के पास में बैठ जाता है, जब वो वहाँ पर बैठता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप गिरती है, एक पानी। तो वो आसपास देखता है, अरे यहाँ पर तो कोई भी बारिश भी नहीं हो रही है। तो जब बारिश भी नहीं हो रही होती है तो वो कहता है, अरे ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है बारिश। जब वो थोड़ा सा चीज़ों को नज़दीक से देखता है तो उसे पता लगता है कि जो हैप्पी प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू आ रहे हैं। और वो क्या सोचता है, जो स्वालो होता है, वो सोचता है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, वो चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जा पाता है। अब फाइनली वो जैसे ही जाने की कोशिश करता है, जैसे ही वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ ये इवेंट हो जाती है। इवेंट क्या होती है फ्रेंड्स, उसके साथ जो इवेंट होती है कि वो कैसे जा सकता है, क्योंकि जब वो वहाँ पर जैसे ही सोने का, अब नाइट का टाइम हो जाता है, तो जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तो वहाँ पर डायरेक्टली उसकी बॉडी पर क्या होता है, एक वाटर ड्रॉप गिरती है। अब वो देखता है यहाँ पर तो बारिश भी नहीं, बूंदाबांदी भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और फाइनली वो देखता है और उसको पता लगता है ये तो हैप्पी प्रिंस के आंसू टपक रहे हैं। जब वो देखता है तो उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो जो हैप्पी प्रिंस वो कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो पूछा, अरे
तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो मुझे पूरी तरह से गीला कर दिया है। तो जो हैप्पी प्रिंस है उसे बताता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तो हैप्पी प्रिंस कहता है जब मैं शहर में रहता था तो मैंने कभी भी दुख नहीं देखा था, अब मुझे यहाँ पर स्टैचू बना के इस सिटी के बीचों बीच में खड़ा कर दिया और जहाँ से मैं सभी प्रॉब्लम्स को देख सकता हूँ। तो पता है अब अभी जो हैप्पी प्रिंस से क्या कहता है, हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि देखिए मैं इस सिटी में एक छोटी सी बच्ची को देख पा रहा हूँ। जो छोटी बच्ची है उसकी जो माचिस की तीलियाँ हैं वो माचिस बेचने जाती है और उसकी मैच स्टिक्स हैं वो गिर जाती हैं और गीली हो जाती हैं, और अगर वो उन माचिस स्टिक्स को बेच के नहीं आएगी तो उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है उसको डांटेंगे कि आप सेल करके क्यों नहीं आई हो। तो उसकी बॉडी में क्या क्या था, रूबी थी और उसकी जो हिल्ट में रूबी लगी हुई थी, सैफायर थी उसके पास, जो उसकी आइज़ में सैफायर लगी हुई थी। तो उन सब चीज़ों में से वो एक उस लड़की को दे देता है, किसके थ्रू, अबाबिल से कहता है आप उसको देने चले जाइए। और अबाबिल पहले तो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फाइनली वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं बस इन लोगों के दुख को देखता रहूं। तो फाइनली वो कैसे भी करके उनकी बात को मान जाता है स्वॉलो, और वो उसको देने चले जाता है। वैसे ही सेम एक स्टूडेंट होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है और उसे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए कोई काम करने पेपर्स बनाने होते हैं तो उसको वो वहाँ पर भेज देता है उस स्वॉलो की हेल्प से। और ऐसे ही एक जो दर्जी होती है, लेडीज़ होती है, वो उसकी हेल्प करता है। इसी टाइप से वो सभी की हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, बट आज मैं आपको सिर्फ समरी बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप बताइए ये जो स्टोरी है वो कैसी लग रही है। कुछ पॉइंट्स मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और जिन फ्रेंड्स के पास बुक है आप या तो आप किसी कहीं से NCERT की बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लाइन बाय लाइन को पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे समरी बता देता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, लास्ट डे क्या होता है। फाइनली बहुत तेज़ सर्दी होती है और वो उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से उसकी जो हिल्ट के जो रूबी होती है वो भी निकल जाती है, सैफायर होती है उसकी आंखों में वो भी निकल जाती है, और उसकी जो बॉडी के जो गोल्डन पेपर उसकी बॉडी पर लगे हुए थे हैप्पी प्रिंस के वो भी निकल जाते हैं। मीन्स वो पूरी तरह से अनकवर हो जाता है। कैसे हो जाता है, अनकवर हो जाता है, मतलब पूरी तरह से उसकी जो बॉडी है पूरी तरह से कवर नहीं होती, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ बचता है उसकी बॉडी पे, सिर्फ उस पर बॉडी की जो स्टैचू वही बचती है। अब स्वालो से वो कहता है देखिए अब आप जा सकते हैं, लेकिन जो स्वालो है उस दिन बहुत तेज़ सर्दी थी, उस दिन बहुत तेज़ सर्दी थी और वो वहाँ से नहीं जा पाता है। और फाइनली वो ये कहता है कि मुझे एक बार आपको किस करना है। तो फाइनली वो उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ नहीं पाता है और उसके पैरों के पास में ही गिर जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। तो ये देखिए कि जब हैप्पी प्रिंस ने उससे कहा भी कि आप जा सकते, लेकिन फिर भी उनके दोनों के बीच में इतना अच्छा मधुर संबंध हुए थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो एक दूसरे को छोड़कर जाएं। भले ही स्वालो उसे तो हैप्पी प्रिंस तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी आवाज़ आती थी उसके अंदर से। तो अब वहाँ पे हैप्पी प्रिंस तो ऑलरेडी मरा हुआ था और जो स्वालो था वो भी मर गया था। अब फ्रेंडशिप देखिए कितनी अच्छी थी इन दोनों के बीच में। अब जब मॉर्निंग में जो वहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं जो लोग वहाँ से आते हैं, वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी के लोग, जो राजा के लोग होते हैं, अरे ये क्या हुआ, इसकी तो बॉडी पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो फाइनली वो कहते हैं अरे ये तो कुछ बचा नहीं है। तो उसको वो कहते हैं अरे यहाँ पे एक स्वालो भी पड़ा हुआ है। तो वो क्या करते हैं उसको एक कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं और उसकी जो बॉडी है, जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू होती है उसके भट्टी में डाल देते। अब एक इवेंट होती है वो चीज़ समझिए, जब हैप्पी प्रिंस अबाविल से दूर होता है तो जैसे ही अबाविल मरता है तो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो लेडन हार्ट होता है, कांच का होता है हार्ट। तो जैसे ही वो गिरता है उसके अंदर एक चटकने की आवाज़ आती है, जैसे ही वो हैप्पी प्रिंस की चटकने की आवाज़ आती है सेम उसी टाइम पर अबाविल मरते हैं। मीन्स दोनों काम एक टाइम पर होते हैं, याद रखिए ये बात है। तो वो इतना दुख होता है उसे कि उसका जो लीडन हार्ट था, कांच का जो हृदय था, वो भी चटक जाता है फ्रेंड्स। अब होता क्या फाइनल ये समझिए, जब उसकी बॉडी को वहाँ पर फेंका जाता है, जो है स्वालो उसको तो कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है और लीडन हार्ट अब जब भट्टी में स्टैचू को पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, तो बॉडी जो है पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाती और उसका जो लीडन हार्ट है, अब ये आप इत्तेफाक कहिए या फिर कोई भी डिवोशनल कुछ भी आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कोई भी पावर बात करें, कुछ भी आप कह ले से, और बाय फॉल्ट उस लीडन हार्ट को भी उसी स्वैलो के पास में फेंका जाता है। तो ये क्या होती है रियल फ्रेंडशिप।
जो उन दोनों लोगों ने रियल फ्रेंड थे वो लोग, कौन, अबाविल और हैप्पी प्रिंस। तो अब जब गॉड के पास ये दोनों पहुंचते हैं, जब टाइम हो जाता है, ऐसे दोनों लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो वहाँ पे बॉडी भी उसकी डली होती है, वहाँ पर उसका लेडर डला होता है। तो गॉड अपने एंजल से कहता है कि मुझे दुनिया में कोई भी दो ऐसी चीज़ों को लेके आओ जो सबसे सुंदर हों। तो एंजल उन्हीं दोनों, उसकी डेड बॉडी और उसकी लिटिल हार्ट को लेके जाता है और कहता है कि ये दोनों चीज़ें दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये स्टोरी? इसके साथ में इस पॉइंट स्टोरी में बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, वो मैं आपको, आप लोग अगर चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास बुक्स होंगी, लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा। एक दो पॉइंट्स हो सकता है छूट गए हों, जैसे कि बच्ची को क्या दिया गया, उस वहाँ पे जो यंग लड़का बॉय था उसको क्या दिया गया, या फिर वहाँ पर जो लड़की थी छोटी जो सिलाई करती थी उसको क्या दिया गया, इस टाइप से किसको क्या क्या दिया गया। इन सब चीज़ों के लिए फ्रेंड्स आप या तो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा, उनको आप देखते रहिएगा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और कोशिश करिए जो वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, क्योंकि कई बार मैं लिंक नहीं भेज पाता हूँ। तो आपके पास अगर लिंक नहीं है तो आपको पता नहीं चलता है सर ने कब वीडियो अपलोड कर दिया। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।